एवरीवन, दिस इज ग्रीष्मा एंड वेलकम बैक दी रंगा कलर योरसेल्फ। सो आज का जो वीडियो है वो पूरा ब्रश के ऊपर होने वाला है। आपको कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा ब्रश यूज करना है, आज मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज है दी रंगा कलर योरसेल्फ को फॉलो कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जब हम मेकअप करते हैं, खुद का मेकअप करते हैं, क्लाइंट का मेकअप करते हैं, तो हमारे वैनिटी बैग में ब्रशेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र हाथ से लगा सकते हैं, प्राइमर हाथ से लगा सकते हैं, पर जो करेक्टर होता है, हाइलाइटर होता है, ब्रॉन्जर होता है, कंटूरिंग लाइन होती है, हमारा फाउंडेशन होता है और बहुत कुछ चीज़ें हम आईज मेकअप वगैरह करते हैं, आईब्रोज करते हैं, वो ब्रश के बिना इनकम्प्लीट है। मतलब ब्रश के बिना हम कर ही नहीं सकते। सो हमारे मेकअप में जो कंटूरिंग होता है, मैंने और बहुत कुछ बताया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक ही ब्रश है और एक ही ब्रश से कंटूरिंग कर रहे जा रहे हो, एक ही ब्रश से फाउंडेशन लगा रहे हो, एक ही ब्रश से आई मेकअप कर रहे हो, एक ही ब्रश से हाईलाइट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो। ब्रशेस है लगने वाले हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाली हूँ आज। सो फर्स्ट हम टोनर यूज़ करते हैं। टोनर के लिए ब्रश नहीं लगता है, टोनर हम जस्ट स्प्रे करते हैं तो हो जाता है। फिर आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हम सैनिटाइज हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश यूज़ करना है तो आप इस टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हो। फिर आता है प्राइमर। प्राइमर भी हाथ से ही लगाना है क्योंकि हमारे ओपन पोर्स बहुत होते हैं, तो ओपन पोर्स जो होते हैं वो क्लोज करने के लिए हमें हैंड का, सैनिटाइज हैंड का ही यूज़ करना चाहिए। हमारे वैनिटी बॉक्स में या फिर हम खुद का मेकअप कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र रखना चाहिए। सैनिटाइज हाथ करके हम प्राइमर लगाने के बाद हमारा ब्रश का काम स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हम करेक्ट करते हैं, मेकअप में करेक्शन करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी ब्लैक स्किन है, अंडर आईज है, स्पॉट्स है, न्यूली बॉर्न पिंपल्स है, वहाँ पे हम करेक्शन लगाते हैं। ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं, पिच करेक्टर लगाते हैं या ग्रीन करेक्टर लगाते हैं। तो वो करेक्टर है वो इस ब्रश से हम स्प्रेड करते हैं और स्किन में मर्ज करते हैं। और उसके बाद हमारा ऑरेंज पिच ग्रीन करेक्टर लगाने के बाद हमारे स्किन शेड से 2 स्टेप डार्कर हम वहाँ पे कंसीलर लेते हैं। वो कंसीलर हम वही जहाँ पे हमारी करेक्ट स्किन हुई है वहाँ पे हम लगाते हैं और सेम इसी ब्रश से हम उसे ब्लेंड करते हैं या फिर। तो करेक्शन के बाद आता है हमारा फाउंडेशन। सो फाउंडेशन हम हाथ से अप्लाई कर सकते हैं एज ऐसे डॉट डॉट करके, या फिर अगर आपका स्प्रे है फाउंडेशन का, पंप है, तो पंप से भी ऐसे आप लगा सकते हो। फिर वो स्प्रेड करने के लिए आपको ऐसा फ्लैट ब्रश चाहिए होता है। देखिए इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, वो स्प्रेड है और ऐसा बड़ा आता है, तो ऐसे वो स्प्रेड करना है। फिर ये ब्रश से स्प्रेड हो जाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हमें ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना चाहिए। अब ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में भी मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी। कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा होता है, कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी। सो फाउंडेशन के बाद हमारा स्टेप है कंटूरिंग करना, और कंटूरिंग करने के लिए हमें ऐसा ब्रश मिलता है। देखिए उसका एक एंगल है, ठीक है। ऐसा प्लेन ब्रश नहीं लेना है या फिर ऐसा बफी ब्रश नहीं लेना है, ऐसा हमारा एंगल हो ऐसा ब्रश लेना है। तो इससे हम कंटूरिंग अच्छे से, नोज का कंटूरिंग, जो चिक का कंटूरिंग है, जॉ लाइन का कंटूरिंग है, वो अच्छे से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटिंग करना। हाइलाइटिंग कैसे करते हैं, हमारे स्किन टोन से 2 स्टेप डार्कर जो कंसीलर होता है उससे हम हाईलाइट करते हैं। फोरहेड का पार्ट, नोज का पार्ट, चिक्स बोन का पार्ट हम उसे हाईलाइट करते हैं। तो उसके लिए भी हम जो करेक्टर करने के लिए ब्रश यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, पर हाईलाइट करने से पहले ये ब्रश क्लीन होना चाहिए। अब क्लीन कैसे होते हैं वो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी।
अब नेक्स्ट पार्ट है, हमने जब हाइलाइटर लगाया, हम आँख के नीचे लगाते हैं, हेयर फोरहेड पे लगाते हैं, नोज़ के ऊपर लगाते हैं, तो जब हम ऐसे करते हैं तो वहाँ पे क्रीसेस आ जाती है। तो वो क्रीसेस सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है सेटिंग पाउडर। तो सेटिंग पाउडर हाथ से नहीं लगाना है। सेटिंग पाउडर के लिए ऐसा एक ब्रश मिलता है, वो पफी होता है, ऐसा पफी होता है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये ब्रश यूज़ करना है, ऐसे सेटिंग पाउडर लेनी है और जस्ट टैप 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 करना है, तो इससे सेटिंग पाउडर अच्छे से सेट हो जाए। सेटिंग पाउडर होने के बाद हमारा पार्ट आता है वो ब्लश का होता है। हम ऑरेंज ब्लश यूज़ करते हैं, पीच ब्लश यूज़ करते हैं, पिंक ब्लश यूज़ करते हैं। इसके लिए इससे पफ़ी जो ब्रश होता है वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट होता है, पर इसका वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ऐसे ज़्यादा ब्लश हो जाए, इसलिए हम ऐसा ब्रश है वो यूज़ करेंगे। ये ब्रश मैंने 2 साल पहले लिए थे, वैसे के वैसे है। अगर आपको यही ब्रश ऑर्डर करने हैं, मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। फिर तो ब्लश हो जाने के बाद मेकअप का मेन पार्ट है हाइलाइटर। हाइलाइटर की वजह से हम चमकी चमकी दिखते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छे से चमक जाती है, हम चाँद जैसे लगते हैं। सो उसके लिए हम ये ब्रश यूज़ करेंगे। ये ब्रश जैसा ही होता है, पर इसका जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके अलावा एक फैन ब्रश भी आता है, वो भी अच्छा है, पर वो इतना कवरेज नहीं देता है। पर आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हो, नोज़ के लिए कर सकते हो, आइज़ के ऊपर कर सकते हो, चिक पे यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है हाइलाइटर ब्रश। फिर लास्ट का स्टेप होता है फेस मेकअप का, जो हम कॉम्पैक्ट लेते हैं। पूरा मेकअप है वो सेट करने के लिए हम सेटिंग पाउडर यूज़ ही करते हैं, पर अगर किसको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चलाना है तो लास्ट में कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए एक छोटा सा ऐसा ब्रश आता है, मतलब इसका जो टेल है वो बड़ा भी हो सकता है, पर मुझे ये छोटा मिला। ये बहुत ही अच्छे ब्रश है, सॉफ्ट है, और मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, डेली यूज़ कर रही हूँ, कोई भी मतलब वॉल्यूम वगैरह कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो ये छोटा सा एक ब्रश आता है, ऐसे ऐसे कॉम्पैक्ट में लेना है और हमें सर्कुलर मोशन में हमारा पूरा मेकअप है वो फिक्स कर देना है, उसके लिए ये ब्रश आ जाता है। तो अभी मैंने जो हमारे फेस के ऊपर जितना भी मेकअप अप्लाई होता है उसके लिए ब्रशेस बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आइज़ का मेकअप, मतलब आइज़ मेकअप के लिए कौन से ब्रशेस यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम आइज़ मेकअप में क्या करते हैं, हमारा आईब्रो। तो आईब्रो के लिए ऐसा छोटा सा एंगल ब्रश मिलता है, एकदम छोटू सा होता है ये, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, ये हार्ड होता है। कुछ ब्रश होते हैं वो ऐसे सॉफ्ट होते हैं, ये इधर उधर जाते हैं, तो हमारा आईब्रोज है वो अच्छे से नहीं फील होता है। तो ये ब्रश आप आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा आता है आई शेडो। तो आई शेडो के लिए ये 3 ब्रशेस है। तो ये है वो बाहर का क्रीज करने के लिए है, जो क्रीज कट के ऊपर जो स्पेस होता है उसके लिए ये बड़ा वाला ब्रश है। अंदर का क्रीज करने के लिए ये ब्रश है, ये छोटा है, इससे छोटा ये ब्रश है। फिर ये ऐसा पॉइंटेड आ जाता है। इसका जो यूज़ है वो हम ऐसे विंग्स भी कर सकते हैं, या फिर हमारा ग्लिटर है वो ग्लिटर भी लगा सकते हैं, इनर कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं। तो ये 3 ब्रश है वो हमारे आईशैडोज़ के लिए ठीक। हमारा आई शेडो होने के बाद जब हम नीचे लाइन करते हैं, हमारे काजल से लाइन करते हैं, काजल है तो काजल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने रेड कलर का किया है तो हमें रेड कलर का नीचे चाहिए होता है। तो जो हमें आईब्रोज़ के लिए यूज़ किया था, या फिर ये जो हार्ड है जिससे मैंने कहा था इनर कॉर्नर भी कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा भी हम ब्रश ले सकते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे ऐसे हमारे आई शेडोज़ के कलर का काजल लगा सकते हैं, या फिर वहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। तो
तो ये ज़्यादा कुछ ब्रश नहीं है, ये मेरे 13 ब्रश है वो मैं यूज़ करती हूँ। और मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देखा होगा, वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, ब्लेंड भी अच्छे से हो जाते हैं। ये बहुत ही स्मूथ है, मैं 2 साल से ये यूज़ कर रही हूँ पर अभी तक इसका वॉल्यूम कम नहीं हुआ है। और इसके साथ मुझे ब्लेंडर भी मिला था। तो ये सब है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, सिर्फ शायद 350 में होगा उस वक्त। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए या फिर क्लाइंट के लिए भी यूज़ करना है तो ये ब्रशेस है वो बेस्ट है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, हम यहाँ पे ब्रश कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आई शेडोज़ का नहीं, मैं मैंने करेक्टर जिस ब्रश से बोला है वो ब्रश में लेती हूँ। अगर समझो मैंने ऑरेंज करेक्टर किया है, उसके ऊपर 2 शेड्स डार्कर कंसीलर लगाया है, वो अप्लाई किया है, तो अब मैं ये ब्रश है वो फिर से हाइलाइटर के लिए, जो हाइलाइटिंग कंसीलर होता है उसके लिए कैसे यूज़ करूँगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, टिश्यू लेना है। टिश्यू कौन सा होना चाहिए, वेट टिश्यू नहीं लेना है, ड्राई टिश्यू लेना है, पूरा ड्राई होना चाहिए, ड्राई टिश्यू लेना है। ड्राई टिश्यू लेने के बाद ड्राई टिश्यू ये जहाँ पे हमारा ब्रश है वहाँ पे कवर करना है, ऐसा थोड़ा सा प्रेस करना है और ये ऐसे निकालना है। और फिर हम ऐसे ब्रश को टिश्यू के ऊपर ऐसे क्लीन कर देंगे। ओके, सो ये हो गया स्टेप। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ब्रश को क्लीन कैसे करेंगे, सब ब्रश को क्लीन कैसे करेंगे। हमारे क्लाइंट का मेकअप हो गया है, अब हमें दूसरे क्लाइंट के पास जाना है, तो उसके ऊपर हमें ये ब्रश यूज़ करने हैं। तो हम ये ब्रश कैसे वॉश करें या फिर कैसे क्लीन करें। तो यहाँ पे ज़्यादा हर्श, ज़्यादा एसिडिक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। आपके पास बेबी सोप होना चाहिए, जो जॉनसन्स बेबी वगैरह होता है वो सोप होना चाहिए। वो सोप का पानी बनाना है आपको और 2 to 3 मिनट्स ये ब्रशेस उसमें ऐसे रखने हैं। ठीक है, ये वुडन का है, ये वुडन का मत रखो वरना ये टूट जाएगा। ये ब्रशेस है वो पूरे आपके उस कंटेनर में जहाँ पे आपने बेबी सोप का वाटर बनाया है उसमें डाल देंगे, 2-3 मिनट तक रखेंगे, फिर हमारे नॉर्मल वाटर में ये क्लीन कर देंगे। सो ये सब मैंने ब्रश के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये ब्रशेस ऑर्डर करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको मेरी आज की ब्रशेस की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।